बड़ा भिखारी। एक दिन राजा कृष्णदेवराय कुछ दरबारियों के साथ घूमने निकले। राजधानी के बाजारों और मंदिरों के सामने भिखारियों की भीड़ थी। उन्होंने आकर दरबारियों से पूछा तो वे बोले, महाराज, विजयनगर में भिखारियों की संख्या काफी बढ़ती जा रही है। सुनकर राजा चौंके, फिर बोले, तो क्या हमारी शासन व्यवस्था ठीक नहीं है? भला इतने लोगों को भीख क्यों मांगनी पड़ रही है? सुनकर सब चुप हो गए। किसी के समझ में नहीं आया कि इस सवाल का क्या जवाब दिया जाए। कुछ देर बाद राजा ने तेनाली को बुलाकर कहा, तेनाली, जरा पता लगाओ कि हमारे राज्य में भिखारियों की संख्या इतनी क्यों बढ़ती जा रही है। तेनाली बोला, महाराज, मुझे इसके लिए 7 दिन की छुट्टी चाहिए। राजा ने पूछा, क्यों? इसलिए महाराज कि मैं भी भीख मांगकर थोड़ी कमाई कर लूं, फिर आपके सवाल का जवाब भी ढूंढ लूंगा। तेनाली ने कहा। सुनकर राजा हंस पड़े, बोले, ठीक है तेनाली, पर 7 दिन के अंदर मेरे सवाल का जवाब मिलना चाहिए। एक एक करके 6 दिन बीत गए। राजा को उत्सुकता थी कि भला तेनाली कर क्या रहा है। उन्होंने दरबारियों से पूछा तो सभी मुंह फेरकर हंसने लगे। आखिरकार पुरोहित ने कहा, महाराज, वाकई तेनाली भीख मांग रहा था, हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। हाँ महाराज, तेनाली बहुत जिद्दी हो गया है, अब तो उसे राजदरबार की प्रतिष्ठा की भी परवाह नहीं, ऐसा मंत्री ने कहा। राजा को क्रोध आ गया। बोले, अच्छा, तो अब तेनाली ने भीख मांगना शुरू कर दिया। राजा अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले भिखारियों का एक दल वहां आ गया। उनमें से आगे वाला भिखारी बोला, महाराज, अभी भीख मांगना कहाँ सीख पाए हैं, भीख मांगकर पहले तो गुजारा ही कहाँ होता है। फिर उसने न जाने किस किस का हिस्सा। किसका हिस्सा? राजा ने पूछा। इसका उत्तर तो हम नहीं, राज्य का सबसे बड़ा भिखारी दे सकता है, जो हम सबसे भीख मंगवाता है। कौन है सबसे बड़ा भिखारी? राजा ने चिल्लाकर कहा। यह मंत्री जी बताएंगे। महाराज, यह भिखारी पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रहा है, आप इसकी बात मत सुनिए, मंत्री ने आग बबूला होकर कहा। ठीक है महाराज, आप उस भिखारी की बात मत सुनिए, पर मेरी बात तो आपको माननी पड़ेगी। कहते कहते आगे खड़े तेनाली ने अपना फटा चोगा उतारा तो सामने तेनाली खड़ा था। देखकर राजा चकराए। तेनाली बोला, महाराज, इतने समय से भिखारियों के बीच रहकर मैंने सबसे बड़ा भिखारी खोज लिया है। मंत्री जी बताइए, उन्होंने उसे कहाँ छुपा दिया है, वरना तो। सुनकर मंत्री के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। उसने मान लिया कि उसका दूर का रिश्तेदार रघुराज को गिरफ्तार कर लिया। देखते ही देखते राज्य से भिखारी गायब हो गए। मंत्री को कड़ी फटकार पड़ी। उसके आगे से गलत लोगों का साथ देने की कसम खाई। हर कोई तेनालीराम की प्रशंसा कर रहा था।